स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो कि भारत की सीक्रेटिव इंडियन यूनिट फोर्स है। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। आज हम उनकी यूनिट फॉर्मेशन, सिलेक्शन और ट्रेनिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले दोस्तों, मैंने इस चैनल पर भारत की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के ऊपर भी वीडियो बनाई है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इज एन इंडियन स्पेशल ऑपरेशन यूनिट क्रिएटेड ऑन 14 नवंबर 1962। दोस्तों, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो कि इंडिया की इंडियन स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है, जिसको क्रिएट किया गया था 14 नवंबर 1962 को। इट मेनली कंप्राइज तिब्बतन रिफ्यूजीज लिविंग इन इंडिया। दोस्तों, यह मेनली कंप्राइज्ड है तिब्बतन रिफ्यूजीज के साथ में, जो कि इंडिया में रहते हैं। नाउ इट हैज इंक्रीज्ड इन साइज एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। दोस्तों, जब यह क्रिएट की गई थी उससे लेके अभी तक इसका साइज है जो दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और जो स्कोप ऑफ ऑपरेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। इट्स प्राइमरी गोल ओरिजिनली वॉज टू कंडक्ट कोवर्ट ऑपरेशंस बिहाइंड द चाइनीज लाइन्स इन द इवेंट ऑफ अनदर साइनो इंडियन वॉर। दोस्तों, जो इसका प्राइमरी गोल था ओरिजिनली वो था कंडक्ट करना कोवर्ट ऑपरेशंस चाइनीज लाइन से बिहाइंड तक, दोस्तों, इन इवेंट ऑफ अनदर साइनो इंडियन वॉर। Throughout its history, SFF has fought in India's major external wars including the Bangladesh Liberation War and the Kargil War। दोस्तों, इसकी हिस्ट्री के थ्रू आउट जो SFF है उसने फोर्ट किए हैं इंडियाज मेजर एक्सटर्नल वॉर्स, जिसमें इंक्लूड है दोस्तों बांग्लादेश लिबरेशन वॉर और कारगिल वॉर। इट हैज ऑल्सो बीन इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी। दोस्तों, यह इंटरनल सिक्योरिटी में भी इन्वॉल्व रही है, इंक्लूडिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंक्लूडेड थी, एंड ऑल्सो सर्विंग एज द पर्सनल फोर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टू सप्रेस ऑपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी फ्रॉम 1975 टू 1977। दोस्तों, और इसने ऑल्सो सर्व किया है पर्सनल फोर्स की तरह, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पर्सनल फोर्स की तरह, जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनको सप्रेस करने के लिए ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे 1975 से लेकर 1977 तक। इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ बॉर्डर ऑपरेशंस अगेंस्ट चाइना। दोस्तों, यह बॉर्डर ऑपरेशंस का पार्ट भी रही है अगेंस्ट चाइना, जिसमें इंक्लूडिंग 2020 और 21 जो चाइना इंडिया स्कीर मिसिस थे दोस्तों, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहे हैं ऑपरेशंस में। अब दोस्तों, बेस्ड इन चक्राता उत्तराखंड, द फोर्स वॉज पुट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों, जो कि चक्राता उत्तराखंड में उसके बेस्ड पे जो फोर्स है उसको पुट किया गया था दोस्तों अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड बाद में इसको दोस्तों अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दोस्तों रो। इंडियाज एक्सटर्नल एजेंसी, दोस्तों, जो कि इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी बट फंक्शंस अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल। दोस्तों, यह पार्ट नहीं है इंडियन आर्मी का, बट जो फंक्शंस क्रिएट करती है दोस्तों, जो फंक्शंस परफॉर्म करती है वो अंडर देयर ऑपरेशनल कंट्रोल, जो कि इंडियन आर्मी का ऑपरेशनल कंट्रोल उनके अंडर में करती है दोस्तों, विद इट्स ओन रैंक स्ट्रक्चर। इनका अपना खुद का रैंक स्ट्रक्चर है, चार्टर है और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों। और यह इट फॉल्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑन सिक्योरिटी। दोस्तों, यह डायरेक्टली फॉल करती है अंडर किसकी अथॉरिटी के अंडर में, जो कि डायरेक्टरेट जनरल है सिक्योरिटी के ऊपर, कैबिनेट सेक्रेटरीट में दोस्तों, जो हेड किया जाता है इंस्पेक्टर जनरल की रैंक के अधिकारी के द्वारा SFF में, जो कि सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों मेजर जनरल रैंक इंडियन आर्मी से, और जो रिपोर्ट करता है दोस्तों डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अब दोस्तों, हम SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की हिस्ट्री को जानेंगे। तिब्बतन्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्मी फॉर एज लॉन्ग एज इट हैड एग्जिस्टेड। दोस्तों, जो तिब्बतन्स हैं वो हमेशा से पार्ट रहे हैं मॉडर्न इंडियन आर्मी का,
दोस्तों जो मॉडर्न इंडियन आर्मी है उसका तिब्बतियंस हमेशा पार्ट रहे हैं एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट, दोस्तों जब से यह एग्जिस्ट कर रही है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रेट गेम, दोस्तों ग्रेट गेम के टाइम पे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उन्होंने बिगेन करा दोस्तों एम्प्लॉयज को, जो तिब्बतियंस एम्प्लॉयज थे उनको एम्प्लॉयमेंट दी, उनको जॉब दी दोस्तों एज स्पाइस, इंटेलिजेंस एजेंट्स एंड इवन कोवर्ट मिलिशिया इन द नॉर्थर्न इंडिया एंड तिब्बत प्रॉपर। दोस्तों उनको स्पाइस, इंटेलिजेंस एजेंट्स और दोस्तों कोवर्ट मिलिशिया ये जॉब दी गई दोस्तों नॉर्थ इंडिया और तिब्बत प्रॉपर्स में। एट द टाइम ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, दोस्तों भारत की आज़ादी के टाइम पे नॉर्थर्न माउंटेन कवर्ड रीजन ऑफ इंडियन रिमेंड द मोस्ट आइसोलेटेड, दोस्तों जो नॉर्दर्न रीजन था, जो कवर्ड था रीजन ऑफ इंडिया, वो रिमेन रहा है दोस्तों मोस्ट आइसोलेटेड एंड स्ट्रेटेजिकली ओवरलुक टेरिटरी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दोस्तों ये काफी ज्यादा आइसोलेटेड रहा है और स्ट्रेटेजिकली ओवरलुक टेरिटरी रही है दोस्तों सब कॉन्टिनेंट की। अब दोस्तों ड्यूरिंग द 1950s द अमेरिकन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी दोस्तों CIA एंड द इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो IB दोस्तों उन्होंने इस्टेब्लिश किया मस्टैंग बेस इन नेपाल, दोस्तों जो कि मुस्टैंग बेस था उसको क्रिएट किया गया नेपाल में, जिसने दोस्तों ट्रेंड किया तिब्बतियंस को गुरिल्ला वॉरफेयर में। और दोस्तों जो मुस्टैंग रिबल्स थे वो उन्होंने दोस्तों जो 14 दलाई लामा जी हैं वो उनको भारत में लेके आए 1959 में दोस्तों तिब्बतन रिबेलियन के टाइम पे। जो दोस्तों फॉर्मर CIA ऑफिसर, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो ऑफिसर हैं दोस्तों जॉन कैनेट नोज, उन्होंने बोला हु वर्कड इन तिब्बतन, दोस्तों जो उन्होंने तिब्बत में काम किया उन्होंने क्रेडिट दिया IB चीफ भोलानाथ मुलिक जी को फॉर SFF क्रिएशन, दोस्तों जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उसके फॉर्मेशन के लिए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू टॉम गरनफेल्ड, दोस्तों एक टॉम गरनफेल्ड के अनुसार जो कि प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बोला न्यूयॉर्क में दोस्तों, उन्होंने बोला जो 12,000 तिब्बतियंस थे उनको ट्रेंड किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी स्पेशल फोर्सेस के द्वारा दोस्तों, और उनको पार्शली फंड भी किया गया था फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। जो आइडिया था दोस्तों रेजिंग का स्पेशलाइज्ड फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ तिब्बतन रेफ्यूजीज एंड तिब्बतन रेजिस्टेंस फाइटर इन इंडिया, दोस्तों जो कि आइडिया था तिब्बतन रिफ्यूजीज को कंसिस्ट करने का और जो तिब्बतन रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उनको कंसिस्ट करने का इंडिया में दोस्तों, वो है चाइना के अगेंस्ट में, वो उसको फर्स्ट टाइम जो म्यूटेड किया गया था दोस्तों वो जनरल KS थिमैया जी के द्वारा किया गया था, जब वो दोस्तों इंडियन आर्मी को लीड कर रहे थे मई 1957 से लेकर मई 1961 तक दोस्तों। द प्राइमरी टास्क ऑफ द SFF इज टू डिफेंस अगेंस्ट द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दोस्तों जो प्राइमरी टास्क था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का वो था कि डिफेंस करना था पीपल्स लिबरेशन आर्मी से दोस्तों, ग्राउंड फोर्स एज वेल, ग्राउंड फोर्स के तौर में, और एज वेल एज कंडक्टिंग द क्लैंडस्टीन इंटेलिजेंस गैदरिंग, दोस्तों की इंटेलिजेंस गैदरिंग के रूप में, एंड कमांडो ऑपरेशंस दोस्तों अलोंग द चाइनीज बॉर्डर, और दोस्तों जो चाइनीज बॉर्डर है उसके अलोंग में कमांडो ऑपरेशंस करके दोस्तों उनके अकॉर्डिंग दोस्तों। इनिशियली नोन एज इस्टेब्लिशमेंट 22 विद इन द मिलिट्री, दोस्तों इसको इनिशियली जाना गया इस्टेब्लिशमेंट 2020 दोस्तों 22 के दोस्तों यानी कि इस्टेब्लिशमेंट 22 के अनुसार दोस्तों इसको मिलिट्री के अंदर जाना गया। और दोस्तों जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है ड्यू टू इट्स फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल, दोस्तों जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है इनके जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे मेजर जनरल सुजान सुइंग ओबान दोस्तों, हु कमांडेड द 22nd माउंटेन रेजिमेंट, दोस्तों जिन्होंने 22वीं माउंटेन रेजिमेंट जो कि रॉयल इंडियन आर्टिलरी की उसको दोस्तों कमांड किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे मेजर जनरल सुजान सिंह ओमान जी के द्वारा। और दोस्तों 1964 में जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है वो लेड की गई इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा, जिसने बिगेन इट्स एयरबोर्न ट्रेनिंग एट आगरा, दोस्तों इनकी एयरबोर्न ट्रेनिंग भी शुरू हुई आगरा में। द SFF देन बिगेन इट्स ऑन एयरबोर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम एट सरसावा एयरफोर्स स्टेशन, दोस्तों बाद में जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उन्होंने अपना खुद का एयरबोर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम को सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में शुरू किया। और दोस्तों 1967 में जो इस्टेब्लिशमेंट 22 है दोस्तों उसको एक्सपेंड किया गया और इसको बाद में नेम रखा गया इसका स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। दोस्तों 1968 में दोस्तों विद द हेल्प ऑफ द एविएशन रिसर्च सेंटर, दोस्तों जो ARC
एविएशन रिसर्च सेंटर है उसकी हेल्प से जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है दोस्तों उनको प्रोवाइड किया गया एयरलिफ्ट फैसिलिटीज एंड दोस्तों बिकेम फुली एयरबोर्न क्वालिफाइड, और दोस्तों ये फुली एयरबोर्न क्वालिफाइड बने विद ए डेडिकेटेड माउंटेन एंड जंगल वॉरफेयर यूनिट। दोस्तों एक डेडिकेटेड माउंटेन एंड जंगल वॉरफेयर यूनिट के साथ में। अब दोस्तों हम बटालियंस एंड कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है दोस्तों उनकी 6 बटालियंस हैं जिनको हम बोलते हैं 1 विकास, 2 विकास, 3 विकास, 5 विकास, 6 विकास एंड 7 विकास। दोस्तों जो ईच बटालियन है उसके पास अराउंड 800 ट्रूपर्स हैं दोस्तों, 800 ट्रूपर्स हैं। और जो 6 बटालियंस है दोस्तों वो कमांड की जाती हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ऑफ कर्नल रैंक के द्वारा। और दोस्तों जो एटलीस्ट 5 अदर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स आर इन द बटालियन। दोस्तों एटलीस्ट 5 अदर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स भी हैं बटालियन के अंदर। और दोस्तों एट द हेल्म ऑफ द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, दोस्तों जो कि हेल्म टॉप पे हैं वो इंस्पेक्टर जनरल हैं SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो कि दोस्तों एक ऑफिसर होता है मेजर जनरल रैंक के इक्विवेलेंट दोस्तों, और मेजर जनरल रैंक का इंडियन आर्मी का। द स्पेशल ग्रुप और 4 विकास दोस्तों जो कि स्पेशल ग्रुप है और 4 विकास है दोस्तों वो फंक्शन करता है अंडर ए सेपरेट चेन ऑफ द कमांड अंडर द RNAW। दोस्तों जो 4 विकास है जो स्पेशल ग्रुप है वो डायरेक्टली अंडर द एक सेपरेट चेन में काम करता है दोस्तों, डायरेक्टली अंडर द कमांड ऑफ द RNAW, यानी कि दोस्तों रो के अंडर में डायरेक्टली कार्य करता है जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है। हिस्टोरिकली दोस्तों लेट 1960s में जो SFF है वो ऑर्गेनाइज की गई दोस्तों 6 बटालियंस में। दोस्तों 1960 के दशक में इसको SFF को दोस्तों ऑर्गेनाइज किया गया था 6 बटालियंस में दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। और दोस्तों पास्ट में ईच बटालियन कंसिस्टिंग ऑफ 6 कंपनीज, दोस्तों जो कि ईच बटालियन थी वो कंसिस्ट करती थी 6 कंपनीज को, वॉज कमांडेड बाय आ तिब्बतन और हु एट अ रैंक इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी। दोस्तों जो कि कमांड की जाती थी एक तिब्बतन के द्वारा जिनकी एक रैंक है इक्विवेलेंट है जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल इन इंडियन आर्मी के द्वारा। ए तिब्बतन मेजर और कैप्टन कमांडेड ईच कंपनी। दोस्तों जो तिब्बतन मेजर होते थे जो कैप्टन होते थे वो कमांड करते थे ईच कंपनी को, विच वॉज द प्राइमरी यूनिट यूज्ड इन द ऑपरेशंस। दोस्तों जो कि प्राइमरी यूनिट है जिसको ऑपरेशंस में यूज किया गया। दोस्तों आफ्टर द 1980s दोस्तों 1980 के बाद जो प्रैक्टिस थी गिविंग इंडियन आर्मी की कमीशन टू द तिब्बतन्स दोस्तों उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। जो प्रैक्टिस थी इंडियन आर्मी की गिविंग की दोस्तों कमीशन टू तिब्बतन्स उसको डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। और एथिकली दोस्तों जो यूनिट है वो की मिक्सचर है तिब्बतन्स का, एक मिक्सचर है दोस्तों यूनिट तिब्बतन्स का। और दोस्तों जो गुरखाज है फ्रॉम नेपाल उनका दोस्तों तिब्बतन्स का, और जो गुरखाज है नेपाल से उनका मिक्सचर है। और दोस्तों जो तिब्बतन ट्रूपर्स हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं फ्रॉम द डिविंडलिंग पॉपुलेशन ऑफ द तिब्बतन्स इन इंडिया। दोस्तों उनको रिक्रूट किया जाता है जो डिविंडलिंग पॉपुलेशन है तिब्बत की इंडिया में, जो कि दोस्तों 85,000 थी 2018 के अनुसार 85,000। और दोस्तों जो फ्लो है तिब्बतन्स का जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को ज्वाइन करने का दोस्तों वो स्लो डाउन हुआ है क्योंकि जो कि पॉपुलेशन है तिब्बतन्स की वो डिक्लाइन कर रही है दोस्तों, लीडिंग टू अ मोर एथिकली मिक्स्ड यूनिट, जो कि लीड कर रहा है दोस्तों एक मोर एथिकली मिक्स्ड यूनिट को। और दोस्तों जो गुरखाज हैं वो उनको रिक्रूट किया गया था दोस्तों स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में सिंस 1965 से दोस्तों, यानी कि 1965 से उनको रिक्रूट किया गया। और दोस्तों जो तिब्बतन्स हैं वो करंटली सर्व कर रहे हैं दोस्तों एज ए सोल्जर एंड नॉन कमीशन ऑफिसर्स एंड वर इन द पास्ट गिवन ऑफिसर कमीशन। दोस्तों जो कि तिब्बतन्स हैं वो करंटली सर्व कर रहे हैं सोल्जर्स के रूप में और नॉन कमीशन ऑफिसर्स के रूप में, बट दोस्तों इनको पास्ट में ऑफिसर्स कमीशन भी दिया जाता था। और दोस्तों जो वुमेन्स है वो ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस एज वेल एज इन सिग्नल एंड मेडिकल कंपनीज। दोस्तों जो वुमेन्स होती हैं उनको भी रिक्रूट किया जाता है दोस्तों स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि दोस्तों एज वेल एज इन द सिग्नल्स एंड दोस्तों जो मेडिकल ऑपरेशंस हैं उनके लिए। दोस्तों जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है दोस्तों उसको रेस्ट किया गया था कोवर्ट ऑपरेशंस के हिसाब से दोस्तों माइंड में सोचते हुए मेनली अलोंग द जो इंडो चाइना बॉर्डर है उसके अलोंग में। और दोस्तों SFF दोस्तों जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है दोस्तों वो उसने हैव बीन फील्डेड बाय द RNAW एंड इंडियन गवर्नमेंट। दोस्तों उसको फील्ड किया जाता है RNAW एंड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों वेरियस कोवर्ट ऑपरेशन थिएटर्स में दोस्तों। और दोस्तों जो डिप्टी लीडर तेंजिन नोरबू वॉज पोस्टुमसली ऑनर्ड बाय द 119 infantry battalion of terrestrial army from Assam regiment and awarded a memento from the government of India। दोस्तों जो कि
डिप्टी लीडर थे इनके दोस्तों तेंजिंग नोरबू जी, शहीद तेंजिंग नोरबू जी, उनको पोस्टुमसली ऑनर्ड किया गया दोस्तों 119 इन्फेंट्री बटालियंस ऑफ टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा दोस्तों असम रेजिमेंट से, और उनको दोस्तों अवार्ड किया गया एक मोमेंटो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा, जो कि दोस्तों साइन किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फॉर हिज सर्विस एट सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों जो उनकी सर्विस थी सियाचिन ग्लेशियर में दोस्तों श्री तेंजिंग नोरबू जी की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।